So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज को जो कि एमबीए के लिए भी काफ़ी नोन है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे पीछे देख के. आई एम गोना टॉक अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी दिल्ली. सो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड. So welcome back to this episode and I'm going to review Department of Management Studies which is known as IIT Delhi. So we'll start with this episode जहाँ पे एक पिक्चर है जो कि थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है, but I think when it comes to all these colleges infrastructure जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है. 1993 में इस्टेब्लिश हुआ है इनका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. पब्लिक इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आता है. हौस खास, राइट, अगर आपको पता हो, राइट, दिल्ली में बहुत सारी लोकेशन है बट हौस खास इज क्वाइट फेमस. Not only for foreigners, they come for the visit, but also location बहुत पॉश है and IIT दिल्ली भी जो है वो यहीं लोकेटेड है. AICTE अप्रूव्ड है, UGC का accreditation है. वेबसाइट iitdelhi.ac.in है. कैंपस एरिया 320 acres में स्प्रेड है. I think you will find each and everything when it comes to campus. So अगर IIT दिल्ली की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को वो देख रहे होंगे जिनकी लिस्ट में IIMs भी हो सकते हैं, बिकॉज इसमें भी एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड परसेंटाइल इन योर कैट. मतलब हर किसी को नहीं मिलता एडमिशन, क्योंकि दो ये इंजीनियरिंग के लिए नोन है कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू MBA ऑल्सो, राइट, दे आर डूइंग एवरी सिंगल ईयर क्वाइट गुड. जैसे अगर आप किसी भी IIM को उठा के देखेंगे, आप उनका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज नियर अबाउट देयर एवरेज पैकेजेस समहाउ. ऑन द अदर हैंड अगर हम IITs की बात करें तो इनकी फीस स्ट्रक्चर काफी कम है कंपैरेटिवली टू IIMs, राइट, एंड दैट इज द रीजन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपोजर भी है. और ये सारे कॉलेजेस जो है ना, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, या अपनी लाइफ के लिए, या अपने क्लब्स के लिए, या अपनी सोसाइटीज के लिए, या अपने ई-सेल्स के लिए जाने जाते हैं. तो आई थिंक बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ, पर हम थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं. ये कुछ रैंकिंग है, रैंकिंग हम स्किप नहीं करते, बट यहाँ पे एक NIRF की आप देख सकते हो 23 में 5th पोजिशन पे आया है. मतलब अगर आप कुछ 3 4 5 IIMs हटा दे तो उसके बाद IIT दिल्ली एज पर NIRF रैंक कर रहा है. वैसे तो मैंने NIRF रैंकिंग की रियलिटी पे भी एक वीडियो बनाया था, जिसको मुझे लगता है कि यार कुछ भी है, मतलब किसी भी तरह से, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है रैंकिंग में होने भी नहीं चाहिए बट आर देयर. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई से दैट आई स्किप रैंकिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, राइट, नियरेस्ट एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट 30 मिनट्स की दूरी पे है व्हेन इट कम्स टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली. रेलवे स्टेशन 45 मिनट्स न्यू दिल्ली. नियरेस्ट बस स्टॉप IIT दिल्ली DC स्टॉप. नियरेस्ट मेट्रो IIT दिल्ली मेजेंटा लाइन जो है वो कहीं ना कहीं आप इससे नियरेस्ट रीलोकेट कर सकते हैं. कोर्स फीस की बात करें तो 10,40,000 4,000 इज द टोटल फीस. ग्रेजुएशन में यहाँ 50% लिखा है प्लस कैट लिखा है. व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी इंजीनियर स्टूडेंट ज्यादा डोमिनेंट है. जब हम आगे अगर प्रोफाइल मेंशन होगी तो वील हैव अ लुक फॉर दैट आल्सो. बट हर कॉलेज की वेबसाइट पे इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद टू बैंगलोर टू कैलकाटा यू विल फाइंड, और मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है. जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कॉल करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे तो लिखा है उनको कैट में 85% चाहिए, तो और आप कह रहे हो 85 का कॉल नहीं आएगा. तो व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्कोर, वो आपके एकेडमिक्स देखते हैं, आपका कैट का स्कोर इसके लिए भी 98-99 परसेंटाइल होना चाहिए. तो उसके बाद आपको कॉल आता है, किसी कॉलेज का एक्सटेम्पोर होता है, कहीं PI होता है. PI में इन रियल वो आपको ऐसी सिचुएशंस देते हैं जहां पे दे जस्ट ट्राई टू जज यू दैट will you be able to handle it, right, and that is what these colleges are known for. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तुमने JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है, you get into IIT बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम ले लोगे, बट MBA is all total different cup of tea, and that is the reason इसके एवरेज पैकेजेस भी जो हैं वो बहुत अलग होते हैं. अगर आप किसी IIT का एवरेज पैकेज लेट्स से 10 लाख 12 लाख का देखोगे, वेयर इज अगर हम दूसरी तरफ IIM अहमदाबाद की बात करें तो 33-34 लाख का एवरेज पैकेज है इन कॉलेजेस का. बिकॉज ये हर लेवल पे तुम्हें इवैल्यूएट करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे एंड देन तुम्हें सिलेक्ट करेंगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ कंपटीशन लेवल यू विल फाइंड, राइट. और भी दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम भी है, MDP भी है, बट आई एम गोना डिस्कस अबाउट MBA. दैट इज द रीजन आई टॉक्ड ऑन दैट. कैट के रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर लास्ट डेट है. दैट इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन गेट इनटू
डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू IIMs एंड IITs सिर्फ एकमात्र सहारा है किसका, कैट का, बिल्ली का नहीं यार, कैट एग्जाम का जो कि MBA के लिए होता है। एंड लास्ट डेट 13 सितंबर, प्लीज डू नॉट मिस अगर आपने नहीं अभी भी रजिस्टर किया, बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 7th of September, so do not miss. That's what my piece of advice. Registration start 2 अगस्त से हो चुके हैं एंड एग्जाम डेट जो है वो 26 नवंबर है। स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत सारे कम है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखना भी है और चैनल को सब्सक्राइब करने भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां पे व्हेन आई कम लाइव I'll inform you about that and also about the latest updates. Yes. So what we need to do, we need to just swipe up nahi yaar, left, right, whatever you can call it. And I think that's about the dates. Last date to apply 31st January. अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि अभी तो आप कह रहे थे 13 सितंबर है, now what is 31st January? So let me just tell you, when it comes to all these colleges, आपको इन colleges में भी individually apply करना पड़ता है। Let's say तुम्हारे 99 percentile आ गए और तुमने कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं किया, तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें कॉल नहीं आने वाला है। तो तुम्हें अगर लग रहा है तुम्हारे मॉक्स के हिसाब से 99 परसेंटाइल बना, उसके बाद भी काफी टाइम 31 जनवरी टेंटेटिव क्योंकि लिख रखी है, तो आपको अप्लाई करना है। पर्सनल इंटरव्यू मार्च के बीच में होते हैं, रिजल्ट जो है वो मई में डिक्लेयर होता है, ओरिएंटेशन जुलाई में स्टार्ट होगा एंड क्लासेस भी जो है वो जुलाई के आसपास स्टार्ट होंगी। फिर से स्वाइप करना है। एग्जीक्यूटिव MBA का भी ये दिया हुआ है, आई मीन स्टूडेंट कैन हैव अ लुक। अगर आप चाहते हो मैं एग्जीक्यूटिव MBA पे डिटेल बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो आई विल मेक इट अकॉर्डिंगली। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ यहाँ पे अगेन ओवरऑल इन्होंने 90 मेंशन कर रखा है, बट अगेन राइट, इट्स नॉट लाइक कि आपको 90 पे कॉल आ जाएगा। इट्स बेसिकली कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू IITs गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब यहाँ पे कैटेगरीज को लेके बाइफर्केशन है। दे हैव फिक्स सीट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स, ST कैंडिडेट्स। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉल्स आते हैं। सेक्शनल कट ऑफ 80 90 लिखा है, बट 98 99 परसेंटाइल। अगेन फिर स्वाइप करना है। एडमिशन क्राइटेरिया आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर MBA टेलीकॉम अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग रिलेटेड या आर्किटेक्चर रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, से BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4 years 10+2 होना चाहिए। फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल MBA के लिए जा रहे हैं तो एनीथिंग, आई मीन आइदर यू फ्रॉम BBA BCom यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। मिनिमम 60 मार्क्स % होने चाहिए। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है जैसे 90, बट 90 पे कॉल बहुत, अगर किसी स्टूडेंट को आया भी होगा तो इट्स वंस इन ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। OBC के लिए 81 इन्होंने मेंशन कर रखा है, SC 60, ST 60, PWD 60। PWD का वैसे कुछ ऐसा कट ऑफ नहीं होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि PWD की सीट्स फिक्स है, उन्हीं कैंडिडेट्स को जानी है, तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग होती है। बट लेट मी जस्ट टेल यू 98 99 लेट्स से ये 81 है तो 92 93 के आसपास, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। एंड कैट को वेटेज 72% दिया है, 12th को जो है 6% का वेटेज है, देन 10 मार्क्स 6, वर्क एक्सपीरियंस 6, जेंडर डाइवर्सिटी 6, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है IIT NIT से तो 5% का वेटेज है। अब 10th 12th के मार्क्स में कैसे मार्क्स मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 6 दे रहे हैं, तो अगर किसी का 70% है देन 0 है, 70 से ऊपर है 70 75 का है 1 है, 75 से 80 के बीच का है 2 मार्क्स है, 80 से 85 का है 3 मार्क्स है, 3% है, देन 85 से 90 है 4% है, 90 से 94 है 5 है, और अबव 95 है देन दे आर गिविंग यू फुल 6 मार्क्स। अब आप देखो कितना ज्यादा अकेडमिक्स को वेटेज देते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीस कॉलेजेस। नाउ सेम इज विद द वर्क एक्सपीरियंस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वर्क एक्सपीरियंस। भाई तुम्हारे पास 6 से ज्यादा का है, 6 से कम का है, सॉरी 6 मंथ से कम का है, देन 6 से 12 1, तो आप देखेंगे 67 मंथ्स का बराबर है या ज्यादा है तो भी 1 है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अगर किसी के पास 37 मंथ्स से 42 मंथ्स के बीच का एक्सपीरियंस है। उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी नहीं चाहिए, राइट, एंड मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, कैट के लिए रजिस्टर करना है, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इसके फॉर्म भी आपको फिल करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी कैट के लिए कैसे रजिस्टर करना है वीडियो बनाई हुई है, गो एंड चेक आउट ऑन द चैनल इफ यू वांट, आई pin it in the description box, you can check it from there। डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन
PWD अगर आप हो, फोटो ID कार्ड, रिजर्व कैटेगरी, वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ, अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सच एज एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स पार्टिसिपेशन, इसका भी काफी बोलबाला है। दे नीड स्टूडेंट्स विद डाइवर्स प्रोफाइल्स। इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स यू विल गेट दैट एज। मैंने एक IIM कैलकाटा के स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था एंड आई एम नॉट एबल टू कि किस स्पोर्ट्स में था, but he was able to make it to IIM Calcutta because of his extracurricular activities. And there's so many colleges which even go for this profile based selection, right? Colleges like SPJ and a lot more. तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है then also you have an add-on advantage. हॉस्टल्स 13 स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, 11 बॉयज 2 गर्ल्स। यार ये तो भेदभाव है कहीं ना कहीं, पर क्या कर सकते हैं। कैन एकोमोडेट 5000 स्टूडेंट्स ईच। हॉस्टल में मेस है, कॉमन रूम है, रीडिंग रूम है, इंडोर गेम्स है, वाईफाई है, और फीस जो है वो मात्र 10,000 रुपए पर एनम। आई थिंक मुझे लगता है 10,000 रुपए तो अगर आप सरोजनी में जाके शॉपिंग भी करोगे तो मतलब 5,000-6,000 रुपए तो एक बार में वैसे ही खर्च हो जाएंगे। बट आप सोच सकते हैं IITs, अगर आप यही सेम IIMs में देखेंगे, दे आर एज एक्सपेंसिव एज यू सी एनी अदर प्राइवेट कॉलेजेस, बट दो इट इज IIT, ROI इज ROI। प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कॉलेज देते हैं। बैच प्रोफाइल में 66% males and 34% females. 34% females. I think they need to work on gender diversity. Though they give weightage, but still. 75% experience है, 25% fresher students भी हैं, that is also good thing. 31 experienced students हैं, 23 months overall average work experience है. Previous work experience 25 से 36 मंथ वाले 27% हैं, 0 to 12 मंथ वाले 34% स्टूडेंट्स हैं, 17% स्टूडेंट 30 से 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 22% स्टूडेंट्स का 36 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे मैं शुरू में ही बोला, इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो इंजीनियरिंग का बोलबाला है। तो अगर आप देखोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इन्होंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज स्पेसिफाई किया, कंप्यूटर साइंस, IT, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 17.6% students, electrical engineering, electronics engineering 8.8, EC EI और EE के स्टूडेंट्स 16% हैं, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 28% स्टूडेंट्स हैं, देन मेटलर्जिकल, मटेरियल, माइनिंग 4.8, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब आपको BCom BSc वाले बेचारे सिर्फ और सिर्फ 6.4% मिलेंगे। बाकी ऑल इन ऑल मैथ्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बोलबाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में। नाउ अगर हम बात करें मीन CTC कॉलेज का 25.82 लाख ROI है, विच इज फॉर श्योर, हाईएस्ट 41 लाख का है, एंड मीडियम CTC जो है वो 24.45 लाख का है, और फ्रेशर्स को 24 लाख का जो है वो कहीं ना कहीं मेन ऑफर हुआ है। 100% प्लेसमेंट्स हैं, ये सारी कंपनीज हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फ्रॉम टियर 1 कॉलेजेस, 58% स्टूडेंट्स IITs एंड ITs SRCC कॉलेजेस जैसे कॉलेजेस से हैं इस कॉलेज के अंदर। सर्टिफिकेशंस परस्यूड, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। 95 एंड अबव कंसिडर्ड एवरेज कैट परसेंटाइल अगर हम बात करें। फ्रेशर्स का एवरेज कैट परसेंटाइल 98.6 है, वर्क एक्सपीरियंस वाले का 97 है। मैंने शुरू में बताया था 98-99 परसेंटाइल टू गेट अ कॉल, वहां पे ओवरऑल 90 दे रखा है, बट वो सिर्फ देने के लिए ही दे रखा है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी कंपनी से काम किए हुए हैं, कंपनीज लाइक बॉश, अडानी, राइट, EXL, वी टॉक अबाउट कंपनी लाइक KPMG, MRF, रिलायंस, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का। देन उसके बाद प्रीवियस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, अदर्स, IT के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कंसल्टिंग के 11% स्टूडेंट्स हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स के भी कहीं ना कहीं 11% स्टूडेंट्स हैं। प्लेसमेंट ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हर डोमेन में प्लेसमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 24 इज to IT and analytics, then sales and marketing 22.1%, 17.2 is into strategy and consulting, and profiles such as associate consultant, capabilities, insight consultant, cyber security management consultant, strategy and management consultant, business consultant and pre-sales consultant. Whereas अगर आप IT analytics में देखोगे तो data analyst, IT leadership, product specialist, business analytics, marketing analyst जैसी प्रोफाइल है। sales and marketing में product manager, B2B sales consultant, marketing management, trainee sales management, business analytics and business development जैसी प्रोफाइल है। फिनेंस की अगर हम बात करें तो प्रोफाइल्स लाइक अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विस कंसल्टिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस एसोसिएट, फाइनेंस मैनेजर, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स है। सेम इज विद सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन एंड जनरल मैनेजमेंट एंड HR। कॉर्पोरेट पार्टनर्स इंक्लूड्स कंपनीज लाइक एक्सेंचर, अडानी, कैपजेमिनी, बार्कलेज, EXL, हेक्सावेयर, ICICI बैंक, IDFC बैंक, जिंदल, JSW, Lenmark Group, Mahindra, McKinsey. I think this is one of the companies which student dream when it comes to consulting.
देन उसके बाद और भी कई सारी कंपनी आती हैं। अगर आप अपनी शादी का प्लान कर रहे हो तो you can even apply for shaadi.com also, jokes apart, right? So there are all in all so many companies, startups from Department of Management Studies, 5 Idea Startup, Superfuel, Shared Reach, Liquid, right? Dreamweaver LLC, Grandmasters of Comedy, M Coverage Service Private Limited and Sevitor. कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो यहाँ से स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, दे वांटेड टू मेक द करियर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उनको एड ऑन एडवांटेज मिलता है फॉर हैविंग दैट टैग ऑफ IIT, राइट? इवन अगर आप IIM से भी करते हैं तो ये एक आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप सेट करने के लिए एक एड ऑन एडवांटेज है। डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, परिवर्तन एनुअल बिजनेस टेस्ट होता है, बिल्डिंग इंडिया ये होता है, एनुअल बिजनेस समिट, बिजनेस लीडर लेक्चर सीरीज होती है, कॉन्क्लेव्स होते हैं, एलुमनाई मीट्स होते हैं, ग्लोबल फील्ड स्टडी होती है और केस स्टडीज कंपटीशन। स्टूडेंट क्लब्स की बात करें तो ये कई सारे स्टूडेंट्स क्लब्स भी हैं, सारे ही एक्टिव हैं। IITs and IIMs are known for their clubs and their extracurricular activities. Students from very diverse streams comes, students with experience अलग अलग इंडस्ट्री का, and when you sit together, when you share your opinion and experience, you learn a lot when it comes to all these colleges. फैसिलिटीज में सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट फ्रॉम इंडोर आउटडोर। मैंने जैसे बताया बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत ही सुंदर कैंपस है। Then the central double-stored recreation block, the 6-lane swimming pool and gymnasium hall offers amenities like squash courts, hobbies workshops, seminar rooms, music rooms, amphitheater constructed in a modern style. Nearest hangout, Hoskas Village. I mean, I've been to this place, Qutub Minar, Delhi Hat, Railway Museum, Bhul Bhulaiya, Malai Mandir, and lot more. Pros and pros, yes, IITs have excellent faculties, return on investment, right? काफी नाम है, not only in India, even abroad, right? Rigorous curriculum, और I think कुछ cons when it comes to colleges नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ये है, हम diverse भले लिख रहे हैं, but ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के परसेंटेज थोड़े से कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ग्रेट प्लेसमेंट्स हैं। कॉन्स में फीस स्ट्रक्चर हाई मेरे हिसाब से नहीं है, दो माय टीम हैज मेंशन, बट कंपैरेटिवली टू लॉट ऑफ IIMs काफी कम है। प्रेशर टू परफॉर्म ये हर कॉलेज का है। लोकेशन इज ऑल्सो नॉट अ डिसएडवांटेज। थोड़ा सा डिसएडवांटेज कॉन्स में मुझे ये लग सकता है कि जितना IIMs को एक तरह से स्टूडेंट सोचता अच्छा MBA फ्रॉम IIMs, MBA फ्रॉम IIMs, उस तरह से अगर हम देखें तो कई सारे नए बेबी IIMs से ये फार बेटर हैं, बहुत ज़्यादा बेटर हैं। अगर आप फीस कंपेयर कर लें, अगर आप करिकुलम देख लें, अगर आप क्लब्स की बात कर लें, बट उस हिसाब से वो जो रिकॉग्निशन होता है IITs को अभी भी MBA के लिए, वैसे तो आई मीन ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के लिए एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट MBA के लिए पीपल आर स्टिल थिंक अच्छा IIT से MBA, तो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी वर्क ऑन। रेस्ट आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स absolutely perfect college because scoring 98, 99 is not my cup of tea. तो जो बच्चा उतना स्कोर कर पाए then only he'll be able to make it. So that's all about this college review. Do let me know your feedbacks in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.